आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतरिक्ष में तारों के बीच छिपे एक भयानक दानव की, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, सबको निगल जाता है। चाहे वह कोई ग्रह हो या तारा हो या फिर पूरी की पूरी गैलेक्सी ही क्यों ना हो, सबको खा जाता है, खत्म कर देता है और नजर भी नहीं आता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दानव की जो लाइट को भी निगल जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह दानव नहीं बल्कि दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा है। इस दानव के द्वारा निगली हुई चीजें दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के बारे में वह सब जानकारी देंगे जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ब्लैक होल का नाम जरूर सुना होगा। ब्लैक होल या काले धब्बे अंतरिक्ष में इनकी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि उनके सामने बड़े बड़े स्टार, प्लैनेट्स खिंचकर चले आते हैं और उनमें समा जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी को भी ये खा जाते हैं। इनसे बचकर कुछ भी वापस नहीं लौट पाता। यहाँ तक कि ये लाइट या प्रकाश को भी खा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका पलायन वेग लाइट की स्पीड से भी अधिक है। तभी तो एक बार लाइट इनमें प्रवेश करके दोबारा वापस नहीं निकल पाती। आखिर ये ना दिखाई देने वाले धब्बे या ब्लैक होल है क्या भला, कैसे बनते हैं? मजेदार बात तो यह है कि इस विशाल काले अंतरिक्ष में नजर भी नहीं आते और छुपकर तारों या ग्रहों का शिकार करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इनका पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पेस जीके 17 चैनल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। इसे काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अपने अदृश्य भीतरी भाग के बावजूद इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि जहां यह होता है उसके चारों ओर तारे गोल गोल घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो तारे अंतरिक्ष में खाली जगह की परिक्रमा कर रहे हों। जब ये तारों को अपनी ओर खींचते हैं तो तारों से निकलने वाली गैस इनके अंदर खिंचती हुई दिखाई देती है। इसे अंतरिक्ष में किसी ब्लैक होल के पास शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। ब्लैक होल न देखने के बावजूद हमारे ब्रह्मांड में इनका अस्तित्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ब्लैक होल इतने भयानक होते हैं, इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, तो यह पूरे ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सियों, तारों और ग्रहों को खा क्यों नहीं जाते, निकल क्यों नहीं जाते? कैसे तारे और ग्रह इसकी परिक्रमा करके भी सुरक्षित बने रहते हैं? इसके लिए हमें यह जानना होगा कि आखिरकार ब्लैक होल है क्या और कैसे बनते हैं। ब्लैक होल भी एक मरा हुआ तारा ही होता है, अर्थात ब्लैक होल का निर्माण किसी तारे के जीवन के अंत से जुड़ा हुआ है। जब किसी तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल होता है तो वह अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ना शुरू कर देता है और तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक कि वह एक ब्लैक होल में न बदल जाए। हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच भी एक शक्तिशाली ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 43 लाख गुना है। इसका नाम सजिटेरियस ए है, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं है इससे क्योंकि यह हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। किसी भी आकार का कोई भी पदार्थ एक ब्लैक होल में बदल सकता है। यदि हमारे सूर्य को इतना दबाया जाए कि उसकी त्रिज्या 3 किलोमीटर हो जाए तो यह एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी को यदि कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितना आकार का बना दिया जाए तो वह भी एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ना तो पृथ्वी और ना सूर्य के पास ब्लैक होल में बदलने लायक द्रव्यमान और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों ही नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग सभी आकाश गंगाओं के मध्य में एक ब्लैक होल हो सकता है, जैसे कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल का पलायन वेग प्रकाश की गति से भी अधिक होता है, तभी तो प्रकाश इनसे वापस नहीं लौट पाता। दोस्तों, पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जो किसी वस्तु में होने पर वह किसी पिंड या ग्रह की ग्रेविटी के प्रभाव से बचकर बाहर निकल जाए। उदाहरण के लिए पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करना है तो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उठना होगा। यदि वह ऐसा ना कर सका
तो फिर पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसे नीचे की ओर खींच लेगी और वह रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में आग का गोला बनकर नीचे की ओर गिर पड़ेगा। प्लेनेट या स्टार, इनकी ग्रेविटी और डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उनका पलायन वेग उतना ही ज्यादा होता है। किसी ब्लैक होल के अंदर परमाणु एक दूसरे से इतने सटे होते हैं, इतनी कुचली हुई अवस्था में होते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और ब्लैक होल के एक चम्मच पदार्थ का वजन लगभग 1 अरब टन हो जाता है। इसे ऐसा मान सकते हैं कि एक चम्मच में 20 से 25 पृथ्वियां रख दी हों। एक ब्लैक होल तब बनता है जब कोई वस्तु इतनी सघन हो जाए कि किसी खास दूरी तक प्रकाश भी उससे बचकर ना जाने पाए, क्योंकि प्रकाश की गति ब्लैक होल के पलायन वेग से कम होगी। ब्लैक होल में प्रत्येक वस्तु अंदर की तरफ गति करती है। ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु, एक रिंग या फिर एक प्रकाश से किरण पर केंद्रित हो सकता है। सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की त्रिज्या 3 किलोमीटर होती है। कल्पना करो यदि सूर्य को हटाकर एक 3 किलोमीटर त्रिज्या वाला ब्लैक होल सौरमंडल के केंद्र में रख दिया जाए तो ग्रहों की कक्षाएं अपरिवर्तित रहेंगी। सभी ग्रह उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करेंगे जितना वे सूर्य से कर रहे थे। अंतरिक्ष में कई प्रकार के ब्लैक होल हैं। जो ब्लैक होल तारे के पतन या विस्फोट से बनते हैं उन्हें तारकीय ब्लैक होल कहते हैं, और गैलेक्सियों के केंद्र में होने वाले ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सामान्य ब्लैक होल से कई अरब गुना बड़े होते हैं। इन्हें विशालकाय ब्लैक होल भी कहते हैं। कुछ मीडियम आकार के ब्लैक होल भी होते हैं। शायद इनका निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास में बिग बैंग द्वारा हुआ होगा। ब्लैक होल को देख पाना संभव तो नहीं है, बस इनकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ अति गर्म हो जाते हैं और एक्स किरणों की बड़ी मात्रा छोड़ते हैं, जिससे इनकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्लैक होल की संरचना, आइए संरचना के बारे में समझते हैं। ब्लैक होल के काले और ना दिखाई देने वाले भाग के केंद्र को सिंगुलरिटी कहते हैं, जहां पदार्थ के दबने के कारण अनंत घनत्व हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अनंत शक्तिशाली हो जाता है। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल का वह क्षेत्र जहां पर ब्लैक होल की ग्रेविटी या दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की ताकत बहुत कम हो जाती है। यह ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के चारों ओर का गोल एरिया होता है, जहां से दूर रहने पर ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को अपनी ओर खींचने में असमर्थ होता है और ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में नहीं गिरता। लेकिन यदि कोई वस्तु इस एरिया में प्रवेश करने की गलती करता है या इसे पार करने की कोशिश करता है तो वह उस ऑब्जेक्ट की अंतिम गलती होती है, जिसे वह सुधार भी नहीं सकता और तेजी से ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के अंदर खींच लिया जाता है। फिर चाहे वह ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारे कहने का मतलब वह एक प्लेनेट या स्टार या पूरी गैलेक्सी भी हो सकती है, और यही घटना प्रकाश के साथ भी होती है। जब लाइट ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पास से गुजरती है तो उसे हम देख सकते हैं, लेकिन इस एरिया को पार करने वाला प्रकाश या लाइट ब्लैक होल के सिंगुलरिटी द्वारा खींच लिया जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए हम केवल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को देख पाते हैं और उसकी सिंगुलरिटी को नहीं देख पाते। जब तक कोई प्लेनेट या स्टार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में नहीं आता तब तक वह बाहरी क्षेत्र में आराम से परिक्रमा कर सकता है, जैसे किसी स्टार की परिक्रमा कर रहा हो। हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार, प्लेनेट और उनके मून भी तो एक ब्लैक होल की ही परिक्रमा कर रहे हैं, जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। हमारा सूर्य 225 से 250 मिलियन वर्ष में सैजिटेरियस ब्लैक होल की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर मिलना फिलहाल अभी की टेक्नोलॉजी से तो असंभव है, क्योंकि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के नज़दीक जाएगा उसकी सिंगुलरिटी द्वारा खींच लिया जाएगा और खींचते समय वह ऑब्जेक्ट परमाणुओं या एटम्स में बिखर जाएगा। फिर भी वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई थ्योरीज दी हैं जो ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाकर हमारे मन को समझाती हैं। पहली थ्योरीज, ब्लैक होल का बीच का काला भाग, जिसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं, एक रहस्यमयी जगह है जहां सारी फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलरिटी के नज़दीक स्पेस एंड टाइम मिलकर एक हो जाते हैं और एक नए ब्रह्मांड का रास्ता बन जाता है, जो रास्ता बॉर्म होल कहलाता है, जिसके उस पार जाते ही हम एक नई दुनिया या नए ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। इसे ही टाइम ट्रेवल कहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने भूतकाल में पहुंच जाएं। अगर आप भूतकाल में पहुंच जाएं तो
अपने पूर्वजों या हजारों लाखों वर्ष पहले के समय में भी पहुंच सकते हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार प्रत्येक ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड होता है। तो क्या हमारा ब्रह्मांड भी किसी ब्लैक होल के अंदर है और वह ब्लैक होल भी किसी और दूसरे ब्रह्मांड के अंदर है? समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक इस सिद्धांत से काफी हद तक सहमत हैं। एक और थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के दूसरी ओर व्हाइट होल होता है, जो ब्लैक होल द्वारा निगली गई चीजें बाहर फेंक देता है। ये कुछ हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम के अनुसार कोई भी कण या ऊर्जा नष्ट नहीं होता। तो फिर ब्लैक होल द्वारा निगली गई चीजें कहाँ जाती हैं? ब्लैक होल को ना तो देख सकते हैं और ना ही इसकी इमेज ली जा सकती है, क्योंकि जो लाइट इसकी सिंगुलरिटी तक पहुंचती है वह अंदर जाकर वापस नहीं आती, और जब लाइट ही वापस नहीं आती तो फिर इसकी इमेज बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके चारों ओर के इवेंट होराइजन की इमेज ली जा सकती है। हमारे वैज्ञानिकों ने 2019 में MET7 गैलेक्सी के केंद्र के ब्लैक होल की इमेज ली। दोस्तों, अभी तक की जानकारी के अनुसार गाइया BH1 पृथ्वी के सबसे निकट का ब्लैक होल है, जो केवल पृथ्वी से 1560 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, हमें यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी नया अपडेट मिलेगा या जो नई जानकारी मिलेगी, हम वीडियो के रूप में यह जानकारी आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें। अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए, फिर किसी रोचक रहस्यों से भरी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।